हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 22। नारद जी भगवान श्री नारायण से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान सिंधो, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ ले जाकर श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौओं के साथ वहां विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, क्या करें। ग्वाल बालों की बात को सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दयानिधान श्री हरि ने उनसे यह हितकर तथा सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, बालकों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहां जाओ। जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी आंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्री वन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्रवरों, हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए जहाँ ब्राह्मणियां भोजन बना रही थीं। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए मुखा अरविंद से आदर पूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, समझदार बालकों, तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे नाम क्या है? हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध एवं हृष्ट पुष्ट गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा, माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, यह शीघ्र हमें इसी समय बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो। उन्होंने सोने, चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नता पूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अघनी के चावलों का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और शहद रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायणा थीं, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए।
श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे थे, अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीतांबर से वे बड़े सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मुस्कान खिल रही थी। शांत स्वरूप राधा कांत बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्न निर्मित 2 कुंडलों से उनके गंड स्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गले में अजानु लंबिनी शुभ्र रत्नमाला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्ष स्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनकी श्री अंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने ही योग्य था। सुंदर लाल रंग के होठ पके हुए अनार को भी लज्जित कर रहे थे। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। ब्राह्मण पत्नियां बोली, भगवान आप स्वयं ही पर ब्रह्मा, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार हैं। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीजमय अंश हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है? प्राणेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं? देव, हम पर प्रसन्न होइए, दीन बंधो कृपा कीजिए। यो कहकर सब ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणाविंदों में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभय दान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणाविंदों में पड़ी देखकर श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। अतः आप हमें अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव, हम प्रति क्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभु, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। ब्राह्मण पत्नियों की यह बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। फिर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्र पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के ही खंभों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वह और भी उज्जवल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चंवर लगे हुए हैं। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के पुष्पों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला वह विमान बड़ा मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेर कर खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीतांबर पहन रखा है।
वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले, परम मनोहर, दो भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोर पंख और गुंजा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल दिव्य गोपी हो गई। इसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घर में भेजा। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब ओर उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे, संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही हैं। तप, जप, व्रत, ज्ञान, वेद अध्ययन, पूजन, तीर्थ स्नान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया, उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामिनियों को साथ लेकर हर्ष पूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्मा नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने पूछा, ऋषींद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी। मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहिए। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, ये देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्त ऋषियों में अंगिरा को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष्य होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का शाप दे दिया। वे सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग न करें। आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई। वे भी दुखी हो गए और अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियाँ कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छाया अंश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतएव यह मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी बढ़कर है। ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई
और श्री हरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गईं। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की यह मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती। भला कल्याणमयी कथा के श्रवण से कौन तृप्त होता है? मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, हे कृपा निधान जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो मंगलमय लीलाएं सुनी है वे सब मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, देवर्षि का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्य अन्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 6 दश सहस कुमारी, देवी मही तृण
चीर सहारा, जरासंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और अघन मास की महालक्ष्मी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।